स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोकेटाइन्स जो फॉर्म हुए जिनके हमने स्टेबिलिटी डिस्कस की। आखिर वो कार्बोकेटाइन्स हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ पे यूज लगेंगे, मतलब वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग करने के लिए आपको यह कंसेप्ट आना चाहिए। जो कार्बोकेटाइन्स हमने बनाए, जो हमने उनकी स्टेबिलिटी डिस्कस की, आखिर जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कार्बोकेटाइन्स हैं ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन शो करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ हमें इनकी नीड पड़ेगी। तो these carbocations they show different types of reactions. Now first type of the reactions they undergo nucleophilic substitution reactions. They can be attacked by nucleophiles, means nucleophilic substitution reactions. They can undergo nucleophilic reactions, मतलब nucleophile can attack these carbocations. What's nucleophile? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। बहुत अच्छी तरह मैंने डिस्कस किया है अपने एक वीडियो में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का लेक्चर। पहला लेक्चर था जीओसी का, उसमें। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या होती है? वो स्पीशीज जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल NH2 नेगेटिव, for example Cl negative, Br negative, F negative, these are nucleophiles। और वो स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फॉर एग्जांपल H2O with 2 lone pair of electrons, for example NH3 with lone pair of electrons, for example PPH3, this PH stands for phenyl ring, benzene ring with lone pair of electrons. These are all nucleophiles. Whenever these nucleophiles come in contact with carbocation, they react with the carbocation, they undergo reactions. For example, now the reaction may be like this. We have a carbocation. This is our carbocation, carbon bearing positive charge. If it is treated with nucleophiles such as OH negative, what happens? This negatively charged nucleophile attacks this carbon bearing positive charge, so that we can get the product over here. We get product that is OH. Means we are preparing alcohol from this carbocation. Now this carbocation can be obtained because we know how to generate carbocation. If we have a compound like this, here we have any halogen atom, for example we have chlorine. What we are going to do, हम क्या करते थे? हम इस क्लोरीन को लीव करते थे और यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करते थे। लॉस ऑफ दिस ग्रुप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और इसी कार्बोकेटाइन को हमने OH से अटैक किया और यहाँ पे अल्कोहल बनाया। ओवरऑल हमने इस रिएक्शन में क्या किया? हेलो अल्केन को लिया, उससे हमने अल्कोहल बनाया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है? This chlorine atom gets substituted by OH group. This chlorine group gets substituted by OH group. Such type of reactions are called nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions. तो कार्बोकेटाइन्स हमें ये टाइप ऑफ रिएक्शन शो करते हैं जिनमें हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं ऑन कार्बोकेटाइनिक कार्बन, ऑन दैट कार्बन विच बियर्स पॉजिटिव चार्ज। ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, वो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने आपको कहा था जो ये कार्बोकेटाइन होता है ये प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब इट लाइज इन प्लेन। प्लेनर मतलब इट कंटेन्स एम्प्टी pz ऑर्बिटल। तो ये जो pz ऑर्बिटल है ये एम्प्टी pz ऑर्बिटल है। इसका एक लोब एबो है, एक लोब बिलो है। तो इस लोब में भी ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है और इस लोब में भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। Means nucleophile can attack from above the plane or nucleophile can attack from below the plane. Means for example आपके पास ये कार्बोकेटाइन है, ये इन द प्लेन है, दिस इज कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन के पास एक एम्प्टी लोब ऊपर से है, एक एम्प्टी लोब नीचे से है। तो न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक कर सकता है या ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर OH ग्रुप अटैक करेगा वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब वो दो प्रोडक्ट्स कौन होते हैं वो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। एक को हम R कहेंगे, दूसरे को S कहेंगे, फिर हम कहेंगे रेसिमाइजेशन होती है या हम कहेंगे रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है। वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल दिखाएंगे यहाँ पे हम क्या होगा। ये जो हमारा OH है ये OH या तो अबो द प्लेन अटैक कर सकता है या ये OH ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। बिकॉज पॉसिबिलिटी इज
जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, जितनी प्रोबेबिलिटी OH को ऊपर से अटैक करने की है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी OH को नीचे से अटैक करने की है। इसलिए क्या होगा, हमारा यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा उसमें या तो ये OH ग्रुप अबो द प्लेन होगा। मैंने आपको कहा था रिप्रेजेंटेशन में, जब हम ऐसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स इट इज अबो द प्लेन, प्लस हमारे पास एक और ग्रुप आएगा जहां पे हमारा OH ग्रुप बिलो द प्लेन होगा। जब भी हम बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, this is below the plane, means two products are obtained. Now this thing will be discussed later in the stereochemistry what these products are, क्योंकि हमने अभी स्टीरोकेमिस्ट्री को टच नहीं किया है। मीन्स आपको यहाँ याद रखना है, जब भी कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे, स्टीरोकेमिकली दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे। एक प्रोडक्ट आएगा बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अबोव प्लेन, और एक प्रोडक्ट आएगा बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बिलो द प्लेन। ये बात तब तक आपको याद रखनी है जब तक नाम स्टीरोकेमिस्ट्री तक पहुंचेंगे। Now this is first type of reaction that carbocation show. For example, let us take one more example. हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ये कार्बोकेटाइन है। इस कार्बोकेटाइन को हम ट्रीट करते हैं विद NH2। तो आपको बताना है कौन सी रिएक्शन होगी। कार्बोकेटाइन अगर कहीं न्यूक्लियोफाइल के अटैक में आएगी तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर सकेगा। We will get the product like this. We will get the product like this. This is our NH2. Means different types of reactions can be overcome, can be observed, can be obtained in organic chemistry when we have an intermediate carbocation. So this was first type of the reaction that carbocation show. If they see nucleophile electron-rich species, they readily react with electron-rich species. Why? Because they are electron deficient. They are always in search of electrons. Now, number second type of reaction, the most important reaction for competitive exams, that is rearrangement reaction. Rearrangement. Carbocation can undergo rearrangement. Now, what is rearrangement? Rearrangement is the transfer from one position to another position. Now, see what type of rearrangement can carbocation undergo. See, we have a carbocation like this, CH3, CH, and H over here we have CH2. This is carbocation. Can you tell me what type of carbocation is this? This is carbon bearing positive charge, and this carbon is directly attached to only one carbon atom, means it is primary carbocation. It is primary carbocation. Now, primary carbocation, we know the order of stability. Primary carbocation is less stable than secondary carbocation, which is less stable than tertiary carbocation. For the sake of stability, what happens? There occurs rearrangement. Rearrangement means shift of groups, shift of atoms. Now, कौन सा ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है? Number first is hydride shift. Number first is hydride shift. हम हाइड्राइड को शिफ्ट कर सकेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट। ना हाइड्रोजन को अगर शिफ्ट करेंगे अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये नेगेटिव बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो हमने इस स्पीशीज से एक और स्पीशीज जनरेट की, दैट इज CH3। ये जो हमारा CH है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई और ये बन गया हमारा CH3। Now what is this? This is also carbocation, but this is secondary carbocation, 2-degree carbocation. We know that 2-degree carbocations are more stable than 1-degree carbocations. What we have done, we have transferred only hydrogen atom from this carbon to this carbon. Now this is known as hydride shift. Now see, if we number this is carbon number 1, this is carbon number 2. From carbon number 2, we have transferred hydrogen to carbon number 1. Therefore, it's sometimes called 1,2 hydride shift. It's sometimes called 1,2 hydride shift. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। अगर आपको कहीं पे प्रोडक्ट बनाना है तो आपको यहाँ भी प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट मिलेगा, बट मोर स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा कंपेयर टू हियर। तो यहीं पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। ये हमारी बेंजीन थी। हमें पता है अगर कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी या पाई बॉन्ड होगा, वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। तो बेंजीन को ट्रीट किया था इसके साथ CH3, CH2, CH2, Cl। तो आपको ये रिएक्शन करनी है बेस्ड अपॉन द कार्बोकेटाइन कंसेप्ट। तो आप क्या करोगे, पहले स्टेप में इसको ब्रेक करोगे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, CH3, CH2,
CH2 पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर आप इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन के साथ बेंजीन को ट्रीट करोगी तो बेंजीन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? दिस इज बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या है? इस कार्बन पे अटैक हुआ, CH2 CH2 CH3, ये प्रोडक्ट A बन गया। यहीं से हम एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम पहले इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कर सकते हैं। इस कार्बोकेटाइन को हम, ये जो कार्बोकेटाइन बन गया, कौन सा कार्बोकेटाइन? CH3 CH2 CH2 प्लस, ये जो कार्बोकेटाइन बन गया, इसको हम रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। CH3 CH प्लस CH3, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट विद बेंजीन रिंग। यहां से इस पे अटैक अब होगा, इस कार्बन पे नहीं अटैक होगा, इस कार्बन पे अटैक होगा, तो एक और प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। इस प्रोडक्ट से हमारा अटैक किस कार्बन पे आया? दिस कार्बन। इस कार्बन से अटैच है CH3 और यहाँ इसका हाइड्रोजन है और एक और CH3 अटैच है, तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपको बताना था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कौन होगा? मेजर प्रोडक्ट वही होता है जहां पे हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बनता है। दैट्स व्हाई कार्बोकेटाइन रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर इंपॉर्टेंट। तभी तो मैं कहता हूं अगर आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्ट्रांग है, आप कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सॉल्व कर सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स they make your 90% of the syllabus of organic chemistry in competitive exams. Now see क्या हमने सीखा यहाँ पे? अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी है, आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन आपके पास है, अगर चांसेस है आप सेकेंडरी बना सकते हो तो पहले रीअरेंजमेंट करो, या अगर चांसेस है आप सेकेंडरी से टर्शियरी बना सकते हो तो पहले रीअरेंजमेंट करो। रीअरेंजमेंट कैसे कर सकते हो? आप हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट कर सकते हो, किस कार्बन से? जो नेक्स्ट होगा टू द कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। ना सी एक और टाइप ऑफ हम शिफ्ट कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, जहां हम मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करेंगे, जहां हम मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। तो आपको बताना है ये कौन सा कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्टली अटैच है टू अदर कार्बन एटम्स, देयरफॉर इट्स अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है हम यहाँ टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, तो पहले हम इसको, अगर पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हम टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है उसी पे आपको नया कार्बोकेटाइन बनाना है। इसके नेक्स्ट पे यह कार्बन है, अगर यहाँ से आप मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो कौन सा हमें नया कंपाउंड मिलेगा? CH3। यहाँ से CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ से CH और इस CH पे CH3 ने अटैक किया और यहाँ से CH3। आप खुद ही देखो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? कार्बन विद 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। देयरफॉर क्या होगा, कभी भी रिएक्शन में अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा या प्राइमरी होगा, अगर वहां पे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होने के चांसेस है, तो पहले हमें रिएक्शन को मॉडिफाई करके उसका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नेम रिएक्शन है, दैट्स वागनर रीअरेंजमेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है इसकी, उसमें ज्यादा यूटिलाइज होता है। और 12th के जो भी रिएक्शन है उनमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हमें जरूरत पड़ता है। इवन के 11th के आगे आगे जो भी केमिकल रिएक्शंस आएंगे वहाँ हमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट हर वक्त लगाना पड़ेगा। इसलिए इट इज बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एट द वेरी बिगिनिंग, और इसको आप ट्राई करते रहो सो दैट आगे आपकी केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी ना। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हमने सीखा यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट कर सकते हैं, दैट्स नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट। हम मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर सकते हैं, दैट्स नोन एज मिथाइल शिफ्ट। इसी तरह हम फिनाइल ग्रुप को शिफ्ट कर सकते हैं, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसको शिफ्ट करेंगे देन इट्स कॉल्ड फिनाइल शिफ्ट, इट्स कॉल्ड फिनाइल शिफ्ट, एंड दिस इज कॉल्ड मिथाइल शिफ्ट, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट।
हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी करेंगे जब फिनाइल शिफ्ट हम कर सकेंगे। कहाँ कौन सी रिएक्शन में हम फिनाइल शिफ्ट का यूज कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कंपाउंड है दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज कार्बन। इस बेंजीन रिंग के बदले में अब सीधा पीएच लिखूंगा बिकॉज पीएच इज बेंजीन रिंग, और यहाँ भी पीएच लिखूंगा, यहाँ पे CH पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। ना ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 and 1 2 कार्बन एटम्स, इट इज सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फिनाइल को शिफ्ट करके यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये वाला जो कार्बोकेटाइन होता है बहुत ही स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे CH, यहाँ पे फिनाइल और यहाँ पे CH3, ये हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया। ना दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन। तो जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी होगी रीअरेंजमेंट में, हमें रीअरेंजमेंट करना होगा सो दैट वी कैन गेट एक्यूरेट आंसर एंड मोर स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन थी, दिस वाज सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट कार्बोकेटाइन शो। अब यहाँ पे आपको एक और कंफ्यूजन, लास्ट कंफ्यूजन ये हो सकता है, अगर हमारा कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोजन भी है, पीएच भी है, मिथाइल ग्रुप भी है, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप हम शिफ्ट करेंगे, बिकॉज दिस ग्रुप आल्सो माइग्रेट्स, दिस ग्रुप आल्सो माइग्रेट्स, वी कैन माइग्रेट दिस ग्रुप। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप को हम माइग्रेट करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ शिफ्ट आप याद रखो, अगर कहीं पे तीनों ग्रुप प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को पहले शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप को, उसके बाद हम करते हैं शिफ्ट फिनाइल ग्रुप को। ना क्यों ना हम फिनाइल को पहले शिफ्ट करेंगे। सी, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, और ये पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ फिनाइल ग्रुप स्टेबल होगा, तो फिनाइल को हम इसलिए लास्ट में शिफ्ट करते हैं, इसलिए इसको रिटेन करते हैं। सी इन द रिएक्शन व्हाट हैपेंस, हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। क्यों हमने पहले हाइड्रोजन को किया, बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। दीज आर द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोकेटाइन्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, that is known as ring expansion reactions. Ring expansion, ring expansion। तो यहाँ पे हम रिंग को एक्सपेंड करते हैं। रिंग का मतलब, अगर कहीं पे आपके पास साइक्लोप्रोपेन है 3 मेंबर्ड रिंग, इससे हम 4 मेंबर्ड बनाएंगे। अगर कहीं पे 4 मेंबर्ड है 5 मेंबर्ड बनाएंगे, 6 मेंबर्ड बनाएंगे, और 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड रिंग्स बनाएंगे। दिस इज नोन एज रिंग एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पे हम रिंग एक्सपेंशन करेंगे बिकॉज बाय यूजिंग कार्बोकेटाइन कंसेप्ट। तो सी, हमारे पास ये साइक्लोब्यूटेन है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4, इज अ 4 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे हमें अटैच है यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3। ऐसी ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कहीं पे रिंग होगी कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर रिंग होगी, तो यहाँ पे हम रिंग को खोल देते हैं, उससे बड़ी रिंग बनाते हैं। तो सी क्या करेंगे, ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेट दिस कार्बन इज 5, इट इज नॉट लेट इट इज 5, दिस इज 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 4 में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे। इस टाइप की रिएक्शन करने के लिए आपको जरूरी नंबरिंग करनी है, अदरवाइज कहीं पे आप गलत कर सकते हो। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको यहाँ इस कार्बन पे अटैक कराएंगे। तो हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, 1 और 4 में। नया बॉन्ड जो बन गया वो बन गया 4 और 5 के बीच में। तो हमारे पास कितने मेंबर्ड की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमें 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। इस 5 कार्बन पे अटैच है CH3। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हो गया। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का, कार्बोकेटाइन का एक और इम्पोर्टेंट रोल है इन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो बेसिकली हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा, जो कार्बोकेटाइन हमने डिस्कस किए थे, उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्मेशन, आखिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होते हैं।
तो हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में टेक पार्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड, वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में टेक पार्ट कर सकते हैं। नंबर थर्ड, वो रिंग एक्सपेंशन रिएक्शंस में टेक पार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्बोकेटाइन का डिस्कशन खत्म किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्बो एनाइंस और कार्बो एनाइंस, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।